हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज जो चल रहा है उसका अगला पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये आपका SSC GD, रेलवे, CRPF, HCM और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप SSC किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। क्रिकेट से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो क्रिकेट से संबंधित शब्द जो है नहीं है, तो क्रिकेट से संबंधित शब्द जो है वाइड बॉल तो क्रिकेट से संबंधित है, विकेट क्रिकेट में संबंधित है, नो बॉल क्रिकेट से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ड्यूंस। ड्यूंस जो है क्रिकेट से संबंधित शब्द नहीं है। क्या है? ड्यूंस। दो नंबर है, बिहू त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू कितने प्रकार का होता है, तो बिहू होता है 3 प्रकार। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। बिहू किस राज्य का त्यौहार है, तो बिहू जो है आपका किस राज्य का है, तो असम राज्य का। किस राज्य का? असम राज्य का है। ठीक है। 3 नंबर है, भारतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित नृत्य है। भारतनाट्यम जो नृत्य है आपका किस राज्य से है। भारतनाट्यम नृत्य है आपका तमिलनाडु राज्य से। किस राज्य से? तमिलनाडु राज्य से। ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य से है। 4 नंबर है, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो छठ पूजा आपका है किस राज्य का है, तो बिहार राज्य का। किस राज्य का है, तो बिहार राज्य का है। याद रखिएगा आप लोग, बिहार राज्य का। ठीक है। 5 नंबर है, भारत में शिक्षक दिवस प्रति वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है आपका किसके जन्म दिवस पर? APJ अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये मनाया जाता है आपका सुभाष चंद्र बोस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसके जन्म दिवस पर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। 6 नंबर है, ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा। ओडिशा में जो पुरी की रथ यात्रा होता है किस भगवान की, किस त्यौहार जो होता है किस देवता को समर्पित है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि ओडिशा में जो पुरी रथ यात्रा होता है वो किस देवता को समर्पित है। तो ये जो समर्पित होता है किस देवता को समर्पित है पुरी का रथ यात्रा, तो ये समर्पित है आपका किस देवता को, तो जगन्नाथ जी को। किसको? भगवान जगन्नाथ को। 7 नंबर है, वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में जो प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार के थे, तो आप लोग बताइएगा। 4 प्रकार के। कौन सा इनमें से नहीं था, तो ये कौन सा नहीं था, तो वैश्य था, क्षत्रिय था, ब्राह्मण था और समिति नहीं था। क्या था? समिति नहीं था। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है। किस खेल में विकेट कीपर के नाम से खिलाड़ी को जाना जाता है,
तो विकेट कीपर जो होता है आपका किस खेल में होता है, तो विकेट कीपर होता है आपका क्रिकेट खेल में। किस में? क्रिकेट में। तो याद रखिएगा क्रिकेट को। 9 नंबर है, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? ओजोन परत जो है किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है, आप लोग बताइएगा। दृश्य विकिरण, परावैंगनिक विकिरण, अवरक्त विकिरण या हरे विकिरण? किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है ओजोन परत? ये जो करती है आपका परावैंगनिक विकिरण। किसको? परावैंगनिक विकिरण को। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? आप लोग क्या बताइएगा। तो ये किया जाता है आपका, किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तुलसी पौधे का। किसका? तुलसी पौधे का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा तुलसी पौधे को, ठीक है। 11 नंबर है, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा डैश कहलाती है? गर्मियों में जो उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थलीय हवा जो है क्या कहलाती है? तो गर्म स्थलीय हवा जो आप लोग के गांव की इधर बहता होगा उसको क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो याद रखिएगा लू कहते हैं, ठीक है। 12 नंबर है, धारा का एसआई मात्रक क्या है? धारा का एसआई मात्रक क्या है? धारा का एसआई मात्रक जो है क्या होता है? काफ़ी बार पूछा जाता है। धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। 13 नंबर है, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आप लोग क्या बताइएगा। तो आप लोग का आंसर जो होगा ये आता है आपका युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत। 14 नंबर है, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है आपका ये है आपका आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से। 15 नंबर है, लेंस की ऑप्टिकल पावर प्रकाशीय शक्ति के लिए माप की इकाई क्या है? लेंस की प्रकाशीय शक्ति किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपका किसके द्वारा? तो आप लोग आंसर क्या कीजिएगा। तो इसके मापा जाता है आपको डायोप्टर के द्वारा। किसके द्वारा? डायोप्टर के द्वारा। 16 नंबर है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 देश से संबंधित है। किससे संबंधित है अनुच्छेद 52 से 78? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2024 के लिए। तो ये 52 से 78 किसके लिए संबंधित है? आप लोग क्या बताइएगा, 52 से 78 किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपका 52 से 78 संघ की कार्यपालिका। किसके संबंधित है? संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा संघ की कार्यपालिका से संबंधित है 52 से 78। काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपका ये आया हुआ एग्जाम में है, तो आप लोग याद रखिएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता जो नहीं है पूछा गया है, ये जो है आपका नहीं है, कठोर और लचीलापन है। हाँ, भारतीय संविधान कठोर और लचीलापन है। स्वतंत्र न्यायपालिका, अभी तुरंत मैं बताया हूँ, स्वतंत्र न्यायपालिका है।
सभी को मत देने का अधिकार है, हाँ है। तो दोहरी नागरिकता जो है नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है। 18 नंबर है, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो अभी मैं बताया था, युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग जो है कौन सा है? तो क्या टाटा है, भेल है, अंडानी है, रिलायंस है, कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा। तो ये जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग ये है आपका भेल। क्या है? भेल। तो याद रखिएगा, भेल जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। 20 नंबर है, मेक इन इंडिया पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? मेक इन इंडिया जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? मेक इन इंडिया जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? आप लोग क्या आंसर कीजिएगा? तो मेक इन इंडिया जो संबंधित है आपका, ये है बी निर्माण क्षेत्र से। किससे? बी निर्माण क्षेत्र से। तो याद रखिएगा, बी निर्माण क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के बारे में किसी को नहीं पता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।